आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी मुद्दा बनाने पर तुली है और वो ऐसा करते हुए कामयाब होती भी दिख रही है। बीजेपी ने झट से उन सभी वादों को हथियार बना लिया जो विवादित थे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे थे। राजद्रोह की धारा को हटाने के वादे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के साथ है। पीएम मोदी ने सख्त लहजे में कहा है कि कांग्रेस ने देश को गाली देने वालों के लिए भी एक योजना बनाई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले, तिरंगा जलाने वाले और अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ने वालों से भी कांग्रेस को सहानुभूति है। भारत के संविधान को ना मानने वालों को भी बचाने का वादा कांग्रेस ने किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश की पुरानी पार्टी पर तीखे सवाल दागते हुए पूछा कि कांग्रेस देश के साथ है या फिर देशद्रोहियों के साथ है। पीएम ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस देशद्रोही दलित विरोधी पार्टी है। अब जनता जागरूक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के साथ खड़ी है, अंबेडकर जी की मूर्ति गिराने वालों के साथ खड़ी है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कई ऐसे वादों से भरा है जो उसे बैकफुट पर लाकर खड़ा कर सकती है और बीजेपी के रास्ते को थोड़ा सरल कर सकती है। अब पीएम मोदी के इसी तंज को ले लीजिए जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ढकोसला पत्र है। इतना ही नहीं, अपने जाने माने तेवर में ही कांग्रेस पर निशाना साधते ही रहे और कहा कि एक तरफ इरादों वाली सरकार तो दूसरी तरफ झूठे वादों वाली नामदार है। उनका घोषणा पत्र भी झूठ से भरा होता है। इसे घोषणा पत्र नहीं, ढकोसला पत्र कहना चाहिए। अपने चिर परिचित अंदाज में पीएम मोदी ने रैली में हुंकार भरी और पासीघाट के लोगों से पूछा कि क्या आप इस चौकीदार से खुश हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव संकल्प और साजिश, भ्रष्टाचार और भरोसे के बीच का चुनाव है। आपकी परंपरा परिधान का सम्मान करने वालों और अपमान करने वालों के बीच ये चुनाव होना है। इस बात को शायद कांग्रेस भी समझ पा रही होगी कि कहीं उसने अपने मैनिफेस्टो में कुछ ऐसे वादे तो नहीं शामिल कर दिए जिससे उल्टा वही सवालों के घेरे में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने बड़ा नेता और पीएम मोदी उसके वादे को मुद्दा बना रहे हैं, उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वादों को छलावा करार देते हुए अपनी सरकार के दौरान किए गए कामों की व्याख्या शुरू की है और कहा है कि हमने अपने कार्यकाल में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हमने 18,000 गांव और 3 करोड़ परिवारों को रोशन किया है और पीएम मोदी जनता को बताने लगे हैं कि कैसे कैसे और कब कब कांग्रेस ने बिजली देने के वादों को तोड़ा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 2004 में कहा था कि 2009 तक हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। इसके लिए प्रोग्राम की घोषणा की गई, लेकिन 2014 में जब मैं आया तो देश के 18,000 गांव और 3 करोड़ लोग अंधेरे में थे। 2014 के चुनाव में एक वादा दोबारा दोहराया तो कहा कि शहरों में 100% और गाँव में 90% बिजली पहुंचाएंगे। 2004 में कह रहे थे कि सबको पहुंचाएंगे, 2009 में कहा कि कुछ छूट जाएंगे और 2014 में भी यही हाल रहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो चर्चा का विषय है, लेकिन ये चर्चा उसके खिलाफ हो रही है और ऐसी चर्चा उसी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसका इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। स्थितियां जैसे भी हो, इन सभी अनिश्चितताओं पर लोकसभा चुनाव के बाद ही विराम लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।